हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों मुझे पता है दिसंबर शुरू होने में अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन क्लास 12 के दिसंबर स्ट्रेटजी वीडियो मैं पहले ही लेकर आ गया हूं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि 2 दिसंबर को आ रहा है मिशन 2024 का टीज़र, तो उससे पहले थोड़ा सन्नाटा चाहिए चैनल पर। ठीक है, तो प्लीज़ उस टीज़र को आप देखें। टीज़र पे जैसा आपको लगे कमेंट करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है आपके लिए। ठीक है, बहुत तगड़ा प्री वर्क चल रहा है। तुम बोलते हो ना यार चैनल पे सन्नाटा छाया रहता है ना, तूफान से पहले की शांति है। बहुत तगड़ा प्री वर्क चल रहा है। तुम भी मतलब बोलोगे यार क्या बात है, यार क्या बात है। इतना तो हम स्टूडेंट ने 8 महीने में नहीं किया था जितना आप मिशन 2024 में कर रहे हो। ठीक है, क्या मतलब मैंने ड्यूरेशन नहीं रिवील की। ठीक है, तो क्लास 12 दिसंबर स्ट्रेटजी तो याद रखना 2 दिसंबर को एक्चुअली हमारे चैनल एनिवर्सरी है। ठीक है, हमारे चैनल को बने 4 साल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी यूज़ तो मैं 3.5 साल से कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3.5 साल हो जाएंगे दिसंबर में। बेसिकली 22 मार्च को 4 साल कंप्लीट होंगे अगले साल 2024 में। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं 2 दिसंबर को लॉन्च कर रहा हूँ। तो क्लास 12 दिसंबर स्ट्रेटजी। आइए, तो स्ट्रेटजी बताने का तरीका थोड़ा अलग होगा 12th का। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका कितना सिलेबस हो जाना चाहिए था, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आपको दूंगा। ठीक है, मैं आपको आज सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी दूंगा कि भाई इस सब्जेक्ट को तुम ऐसे ऐसे करो और इस सब्जेक्ट को ऐसे ऐसे करो। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे। ठीक है भाई, कर देंगे ऐसे ऐसे कैसे कैसे। ओके, तुम्हारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं मुझे बताना ज़रा। फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है ना, हमें तो आईटी है। ठीक है भाई, आईटी है। ठीक है, इंग्लिश है, हाँ, हिंदी है ना, हमें तो सीएस है। क्या मतलब बायोलॉजी की जगह सीएस और हिंदी की जगह आईटी होता है। ठीक है, मराठी होगा। ठीक है, तो फिजिक्स में बेसिकली आपका अभी तक 16 में से ठीक है, अभी तक 1 दिसंबर तक 10 चैप्टर हो जाने चाहिए थे। हाँ, मुझे पता है मैंने पिछली बार भी 10 चैप्टर ही बोला था। ठीक है, बट वो मैं अक्टूबर एंडिंग तक बोल रहा था। बट ठीक है, मुझे पता है मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। ठीक है, 10 चैप्टर आपका हो जाना चाहिए दिसंबर के स्टार्टिंग तक। ठीक है, अभी तक आपका 10 चैप्टर हुआ रहना चाहिए था। अगर आपका 8 हुआ है वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम एग्जाम में 2-3 चैप्टर छोड़ के ही जाने वाले हो। ठीक है, मुझे पता है, पूरा करके जाओगे ना, बहुत अच्छे। ठीक है, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर है। केमिस्ट्री में तुम्हारा 10 चैप्टर होना चाहिए था ऑब्वियसली, इसमें तो 10 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर में भी जैसे 4 फिजिकल के हो गए। ठीक है, इनऑर्गेनिक के 3 है, तो मान लो 3 में से कोई 2 हुआ है तुम्हारा अभी। ठीक है, और ऑर्गेनिक के 3 हुए हैं। ठीक है, और 1 अप्लाइड का हो गया है तुम्हारा। ठीक है, या मान लो ऑर्गेनिक का 2 हुआ है, फिर 5 फिजिकल का हुआ है। बट ऐसा करके तुम्हारा 10 चैप्टर अभी तक हो जाना चाहिए था केमिस्ट्री में। अब नहीं तो कब यार, कितना दिन बचा है तुम्हें पता है? 23, 21, 80 डेज बचे तुम्हारे पास, 81 डेज। ठीक है, इतना ही दिन बचा है तुम्हारे पास। कैसे करोगे अब? चलो, मैथमेटिक्स में बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, मैथ्स 1, मैथ्स 2। मैंने मैथ्स 1 मैथ्स 2 कब का पढ़ा दिया, मेरे को मत बोलना कि जब आप पढ़ाओगे तब पढ़ेंगे। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत बोलते हैं आप कब पढ़ाओगे, आप कब लेक्चर डालोगे। अरे भाई छोड़ो ना, मैथ्स 1 मैथ्स 2 करो ना। मैथ्स 1 मैथ्स 2 में बेसिकली मैथ्स 1 में आप लोगों को 5th चैप्टर स्ट्रेट लाइन है ना, नहीं 5th चैप्टर वेक्टर है। तो आपका बेसिकली मैथ्स 1 में वेक्टर चालू रहना चाहिए था अब तक। ठीक है, वेक्टर जो है वो ऑन रहना चाहिए था अब तक। ठीक है, 4 चैप्टर हो जाना चाहिए था। मैथ्स 2 में बात करें तो हम लोग आपका 5th चैप्टर AODI तक हो जाना चाहिए था। ठीक है, मतलब बेसिकली आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चालू रहना चाहिए था। ठीक है, अब CS वालों का मुझे पता नहीं, तो जो भी है CS वालों अपना कर लेना। ठीक है, टीचर से सेटिंग कर लेना, सीनियर से बात कर लेना, जैसा भी होता है। बाकी बायोलॉजी अगर तुम कर रहे हो तो 15 में से तुम्हारा अभी तक 9 चैप्टर हो जाना चाहिए था। 9 ही चैप्टर क्यों? क्योंकि बेसिकली जो शुरू के चैप्टर्स हैं वो हार्ड हैं। आने वाले चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो ये जल्दी जल्दी कर लोगे तुम। लास्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है, ह्यूमन वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर हो गया, जिसमें मतलब वो पिरामिड वगैरह दिया हुआ है ना, जिसमें वो साइकिल आप लोगों को दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल और लॉग वाला। ठीक है, तो वो सब इजी पार्ट्स हैं, तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका। 15 चैप्टर, 14 चैप्टर और 13 चैप्टर, ये आसान चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी होंगे। तो शुरू के चैप्टर बड़े हैं, इसलिए 9 चैप्टर तो होना चाहिए था आपका। 9 चैप्टर से कम नहीं भाई, 8 हो गया, चलो ठीक है, 8 से कम नहीं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में अभी तक आप लोगों का बेसिकली इंग्लिश में
2 यूनिट हो जाना चाहिए था। ये मतलब बेसिकली स्टोरी प्लस पोएम कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। ठीक है, मेरा भी तो अब पढ़ा के हो ही गया है, स्टोरी और पोएम मैंने तो पढ़ा भी दिया है, तो अब तो तुम्हें हो ही जाना चाहिए था। ठीक है, हिंदी में भी मैंने पढ़ा दिया है, हिंदी में भी तुम्हारा 1.5 यूनिट हो जाना चाहिए था। 1.5 यूनिट ना बोल के मैं बेसिकली नाम ले लेता हूँ, कन्नुप्रिया तक हो जाना चाहिए था, या कन्नुप्रिया चलते रहना चाहिए था, इसके पहले तक हो जाना चाहिए था। बट मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, उनका ये सब हुआ नहीं है, तो करना कैसे अब बच्चों? देखो, अगर अब में से पूछोगे कि अब से शुरू करके क्या 90% आ जाएगा, बहुत मुश्किल है। ये 80% आ जाए बड़ी बात है। ठीक है, बहुत मुश्किल है। इवन मैंने भी कब शुरू किया था, नवंबर एंडिंग तक। ठीक है, और मेरे आए थे 83.5। ठीक है, नवंबर एंडिंग तक मैंने शुरू किया था। ठीक है, नहीं पहुंच पाया मैं। हमारे टाइम पे तो सिलेबस भी रिड्यूस था, वरना शायद 80 भी ना आते, आ जाते, मतलब जो भी है, बट सिलेबस भी रिड्यूस था। आपके टाइम पे सिलेबस भी तो नहीं रिड्यूस है, 90 मुश्किल है। ठीक है, बट नामुमकिन नहीं है, तो कम से कम शुरू कर सकते हो। बाकी बेस्ट ऑफ 5 भी नहीं होता तुम्हारे में, पता है ना, बेस्ट ऑफ 5 भी नहीं होता तुम्हारे में। नो बेस्ट ऑफ 5 इन योर एग्जाम। ठीक है, ओके। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के स्ट्रेटजी की। ठीक है, फिजिक्स की स्ट्रेटजी देखो बच्चों, सिंपल है। फिजिक्स की स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले तुम लेक्चर्स देखो। ठीक है, लेक्चर्स देखो और उसके साथ साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते रहो। लेक्चर्स देखो, उसके साथ नोट्स बनाते रहो। एक बार लेक्चर कंप्लीट हुआ तो उसके बाद तुम एक्सरसाइज में घुसो और एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस सब कुछ तुम खुद से सॉल्व करो पहले। ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो कुछ है सब कुछ पहले खुद से सॉल्व करो, और खुद से सॉल्व करने के बाद एक बार चेक करो कि क्या क्या सही हुआ, क्या क्या गलत हुआ। ठीक है, एक बार चेक करो क्या क्या सही हुआ, क्या क्या गलत हुआ। उसके बाद तुम चैप्टर का एक बार रिवीजन लो। रिवीजन मतलब तुमने जो नोट्स बनाए हैं ना, उन नोट्स को एक बार पढ़ो। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारा चैप्टर है वो हो जाएगा परफेक्ट। यही होता है हर एक चैप्टर के साथ। जैसे जब हम कोटा में थे, तो कोटा में लेक्चर्स जब होते थे हमारे, हम नोट्स बनाते थे, घर पे आके हम एक्सरसाइज सॉल्व करते थे। ठीक है, सॉल्व करके अगले दिन हम चेक करते थे भाई टीचर क्या बता रहा है, आंसर कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। फिर हम चैप्टर का रिवीजन करते थे और वो चैप्टर हमारा परफेक्ट हो जाता था। यही सिस्टम होता है। ठीक, मेरे साथ कोटा में भी यही सिस्टम था, आपके भी साथ यही सिस्टम रहना चाहिए। ठीक है, लेक्चर्स देखने में कितना टाइम जाता है? लेक्चर्स मान लो आप किसी चैप्टर को देख रहे हो, मान लो आप पढ़ रहे हो इस समय चलो मान लो 10वां चैप्टर पढ़ रहे हो, तो मैग्नेटिक इफेक्ट मुझे लग रहा है 4-5 लेक्चर में हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर किसी टीचर ने पढ़ाया है तो क्यों पढ़ाया मुझे नहीं पता। ठीक है, बट 4 से 5 लेक्चर का मेहमान है 10वां चैप्टर। 6 लेक्चर 7 लेक्चर ले रहे हैं, फिर तो भाई छोड़ो मत देखो भाई उनको। ठीक है, मेरे लेक्चर्स देखो आप। मैंने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जैसे बड़े चैप्टर को 6 लेक्चर में पढ़ाया, सॉलिड स्टेट जैसे बड़े चैप्टर को 4 लेक्चर में पढ़ाया, सॉल्यूशन जैसे चैप्टर को, चलो सॉल्यूशन तो छोटा है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स जैसा बड़ा चैप्टर 4 लेक्चर, ऑसिलेशन जैसा बड़ा चैप्टर 3.5 लेक्चर, 3 लेक्चर प्लस 20 मिनट का एक वीडियो। ठीक है, तो मेरे लेक्चर्स देखो आप। जैसे आप मेरा ऑसिलेशन पढ़ रहे हो, मान लो ऑसिलेशन में मैंने 3 लेक्चर और एक 20 मिनट का वीडियो लिया है, तो मान लो तुमने पहले दिन पहला वीडियो देखा, दूसरे दिन तुमने दूसरा और तीसरा वीडियो देखा, तीसरे दिन तुमने चौथा वीडियो देखा, मतलब जैसे भी देखा, बट 3 दिन में तुमने चैप्टर को कंप्लीट किया। ठीक है, तो 3 दिन में तुमने चैप्टर को कंप्लीट किया। अब तीसरे दिन तुमने एक्सरसाइज सॉल्व की, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व किया, कुछ आया कुछ नहीं आया। अगले दिन तुम मेरा एक्सरसाइज का वीडियो देख के चेक करने बैठे, चौथे दिन। ठीक है, चेक करने बैठे तो कुछ कुछ गलत था, कुछ कुछ सही था, जो गलत था उसको तुमने सीखा, छोड़ दिया। 5वें दिन तुमने उसको रिवाइज किया, और जैसे ही तुमने 5वें दिन रिवाइज किया वो परफेक्ट हो गया। तो ऐसे 5 दिन में तुम्हारा एक चैप्टर परफेक्ट हुआ। तो बच्चों 5 दिन में जब तुम्हारा एक चैप्टर परफेक्ट हो रहा है, तो 1 महीने में तुम्हारा 6 चैप्टर परफेक्ट हो रहा है यार। और फिजिक्स में चैप्टर कितने हैं? 16। तो अगर 1 महीने में तुम 6 चैप्टर परफेक्ट कर रहे हो, 3 महीने में 18 चैप्टर परफेक्ट करोगे। तो इससे हमें यह समझना चाहिए कि अभी हमारी हार नहीं हुई है, अभी हमारे पास 80 दिन है, अभी हमारे पास 80 दिन है बच्चों। ठीक है, तो जो लोग होप खो रहे थे कि क्या मेरा 90% आएगा, क्या मेरा 90% नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। बट शर्त है बेटा कि तुम किसी ऐसे बंदे के लेक्चर देखो जो कम लेक्चर्स में पढ़ाए चैप्टर को। मैं बहुत मजबूर हूँ यार, मैं बहुत मजबूर हूँ। ठीक है, मतलब इतना मेरे को अंदर से होता है ना यार कि काश मैं पढ़ा पाता, काश मैं पढ़ा पाता। ठीक है, मतलब इस समय बजने रात के 2। ठीक है, मैं मुंबई आया हुआ हूँ, तो मैंने जस्ट अभी EMI कंप्लीट किया, 10th की स्ट्रेटजी बनाई, अभी 12th की बना रहा हूँ। आज मेरा आखिरी दिन है, मुझे सुबह 8 बजे ट्रेन के लिए निकलना है, फिर से मैं NIT भोपाल जा रहा हूँ। ठीक है, तो यार वहाँ से मेरे को जितनी छुट्टी मिलती है 4-5 दिन की मैं आता हूँ, बनाता हूँ, तड़पता हूँ यार कि काश सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा सकूँ। फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ यार, कब होगा सिलेबस पढ़ा के। ठीक है, बट ठीक है, किसी और बंदे को ढूंढो जो आपको 4 से 5 लेक्चर, बस भाई
बोर्ड्स का कोई चैप्टर 6-7 घंटे का मोहताज नहीं है, कोई भी चैप्टर, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं यार सब। इवन केमिकल थर्मोडायनामिक्स मैं छोटे में करा सकता था, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो 80 दिन है तुम्हारे पास बच्चों, अगर 5 दिन में तुम एक चैप्टर परफेक्ट करते हो, ठीक है, और 16 के 16 चैप्टर फिजिक्स के थोड़ी पढ़ के जाने तुम्हें, 13 चैप्टर पढ़ के जाओ, 14 चैप्टर पढ़ के जाओ, और इसमें से कुछ चैप्टर ऐसे जो एक दिन में होने वाले हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, जैसे मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे एसी सर्किट्स। ये 4 चैप्टर्स तुम्हारे एक दिन वाले हैं। केटीजी 1 दिन वाला है 5 चैप्टर, ऑसिलेशन 2 दिन वाला है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव 2 दिन वाला है। समझ रहे हो? बड़े चैप्टर्स कौन से हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, रोटेशनल डायनेमिक्स, ये बड़े चैप्टर्स हैं। तो प्यारे बच्चों अभी देर नहीं हुई है, बस तुम्हें डेली कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी। और जो अब से पढ़ना शुरू कर रहा है ना, उसको डेली 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा बाबा। क्यों? क्योंकि 8 में से 2.5 घंटा तो तुम फिजिक्स पढ़ोगे, और 2.5 घंटा फिजिक्स पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री तो 2 घंटा पढ़नी पड़ेगी, और केमिस्ट्री 2 घंटा पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी CS जो भी है तुम्हारा वो तो 2 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी में तुम ज्यादा कुछ मत करो, तुम मेरा इंग्लिश का लेक्चर लगा लो, हिंदी का लेक्चर लगा लो, मोबाइल साइड में रख दो, पैर पे टेक्स्ट बुक रखो, सोते समय आप अपने सिधाने टेक्स्ट बुक रखो, ठीक है। सोते समय जैसे आप ऐसे पढ़ रहे हो ना, तो ऐसे आप अपनी टेक्स्ट बुक रखो और ईयरफोन लगाए रहो, फोन साइड में रखो, लेक्चर को सुनो, टेक्स्ट बुक पे नोटिस करो, ठीक है। तो ऐसा डेली सोते समय तुम 1 घंटा करो, ठीक है, 1 घंटे के लिए ऐसा करो। 1 आवर के लिए तुम इंग्लिश का कोई लेक्चर देख लो, कोई हिंदी का लेक्चर देख लो। तो डेली तुम बस 1 चैप्टर कंप्लीट करो। इंग्लिश में टोटल 6, 12, 4, 16, ठीक है। मेनली 16 चैप्टर है इंग्लिश में, क्योंकि वो 6 जो है राइटिंग स्किल वगैरह तो वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। हिंदी में बेसिकली कुछ 16 चैप्टर्स हैं, तो 16, 32 चैप्टर हैं बच्चों, ठीक है। और 32 में से भी 12-13 तो पोएम्स है जो यूं ही हो जाएंगी यार, 6-7 मिनट में हो जाएंगी। तो इंग्लिश हिंदी का सिलेबस करने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, 1 महीना मोर देन इनफ है। तो मान लो वो दिसंबर ही महीना है जिस महीने में तुम्हें इंग्लिश हिंदी कंप्लीट कर जानी है, ठीक है। तो भारी कुछ नहीं है, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया? 2.5, 2, 4.5, 6.5 और 7.5। अब बचा तुम्हारे पास आधा घंटा, इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ा सा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बच रहा है अभी भी। तो तुम्हें इस 2.5 घंटे में से, इस 2 घंटे में से, इस 2 घंटे में से कुछ टाइम निकालना पड़ेगा, और वो टाइम देना पड़ेगा मैथमेटिक्स को, ठीक है। मैथमेटिक्स को भी कम से कम 2 घंटा जरूरी है। तो बच्चों अगर अभी से पढ़ना शुरू करते हो और 8-8 घंटा पढ़ते हो, कर ले जाओगे, आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली मेथड ये रखो, फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो मेथड ये रखो, मैथमेटिक्स कर रहे हो तो क्या मेथड है? मैथ्स का तो मैं बोल रहा हूँ भाई, जो ये 2 घंटा तुम करोगे ना मैथ्स, इसमें क्या करोगे? लेक्चर देखोगे वो अलग, लेकिन डेली तुम एक एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। पहले मैं 2 बोलता था, लेकिन ठीक है 1 ही करो, ठीक है। डेली तुम एक एक्सरसाइज सॉल्व करो, दैट्स इट। 2 घंटे मैथ्स पढ़ोगे, उसमें से आधे घंटे में कोई एक एक्सरसाइज खोलो। जैसे आज मेरा मूड हुआ 2.4 करने का, 2.4 खोला, सॉल्व कर लिया। ये नहीं कि 2.2 सॉल्व कर रहा हूँ, वो तुम खुद से झूठ बोल रहे हो भाई। 2.2 तुम्हें आता है क्या? मतलब तुम्हें वो भी नहीं आता। लॉजिक्स तुम्हें आता है तो वो सब मत सॉल्व करो, तुम वो सॉल्व करो जो तुम्हें नहीं आता। ट्रिग्नोमेट्री का 3.2 सॉल्व करो, स्ट्रेट लाइन का 4.1 सॉल्व करो, उसके हार्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। वो मत सॉल्व करो जो तुम्हें आता है। सारी दुनिया से झूठ बोलो, खुद से कभी झूठ मत बोलना, ठीक है। खुद से कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि जो खुद से झूठ बोल देता है वो हार जाता है, तुरंत हार जाता है, ठीक है। मेहनत करो। तो फिजिक्स में तुम्हारे अभी तक 10 चैप्टर्स हो जाने चाहिए थे, मान लो 2-3 हुए हैं, तो मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करो। 5 दिन में 1 चैप्टर वाली, तो 5 दिन में ऐसे तुम्हारा फिजिक्स का 1 चैप्टर हो रहा है, 5 दिन में केमिस्ट्री का 1 चैप्टर हो रहा है, 5 दिन में मैथमेटिक्स का कोई 2 एक्सरसाइज हो रहा है मान लो, ठीक है। तो बेसिकली महीने में तुम्हारे 12 एक्सरसाइज हो रहे हैं, और टोटल एक्सरसाइज है ही कितने मैथ में यार? गिन डालो, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वैसे महीने में 12 एक्सरसाइज से ज़्यादा ही होंगे अगर करोगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से करो अपना। बायोलॉजी का कोई लेक्चर वगैरह देखो, अब जो करना है करो। ट्यूशन जाते हो तो वहाँ पे पढ़ो, ठीक है। हाँ देखो, क्लासेस जाते हो तो फिर आपका लेक्चर्स वाला टाइम बच जाएगा। क्लासेस में चैप्टर कंप्लीट हुआ तो एक्सरसाइज सॉल्व करो, डाइजेस्ट वगैरह क्लास से मिली होगी, यूनिक सॉल्यूशन, टारगेट मास्टर की डाइजेस्ट जो भी, चेक करो, उससे रिवाइज करो, परफेक्ट कर लो, दैट्स इट, ठीक है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि दिसंबर एंडिंग तक तुम्हारा कितना हो जाना चाहिए था, ठीक है। देखो बच्चों, मैं लैंग्वेज को बहुत प्रेशर दे रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज ही तुम्हारा परसेंटेज खींचेंगे, ठीक है। जैसे मेरा अगर लैंग्वेजेस में 90+ आया होता, ठीक है, लैंग्वेजेस में अगर 90+ आया होता, जैसे हिंदी में 87 था, इंग्लिश में 82 था, इनमें अगर मेरा 90+ आया होता, जैसे इसमें मान लो 92 आ जाता या 93 आ जाता, इसमें मान लो तकरीबन 90 आ जाता, तो 8, 5, 13 नंबर मेरे यही बढ़ जाते, और 13 नंबर बढ़ते ही मेरा परसेंटेज 86 पहुंच जाता। और क्या चाहिए था, ठीक। 85 पार हो जाए तो एक अच्छा भी लगता है थोड़ा, कि हाँ यार 85 से 90 की रेंज में है ना।
तो लैंग्वेजेस पे आपको मैं प्रेशर देने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी से नहीं शुरू करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश के जस्ट बाद हिंदी है, ठीक है। तो दिसंबर एंडिंग तक मैं ये चाहता हूँ, दिसंबर एंडिंग तक मैं ये चाहता हूँ कि आपका लैंग्वेजेस में इंग्लिश में 3 यूनिट कंप्लीट हो जाए और जो हिंदी है वो टोटली कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट मतलब कैसा? कंप्लीट मतलब बच्चों तुम्हें एप्रिसिएशन पता हो, सारे एप्रिसिएशन याद हो, 3 यूनिट में जो कहानियां हैं वो याद हो। 3 यूनिट कौन सी? पहली, दूसरी, चौथी, तीसरी नहीं, पहली, दूसरी, चौथी। तो तुम्हें सारी राइटिंग स्किल्स पता हो इंग्लिश हिंदी की, तुम्हें सारी कहानियां पता हो, ड्रामा की कहानी पता हो, हिंदी में तुम्हें एप्रिसिएशन इंग्लिश में तुम्हें एप्रिसिएशन याद हो, हिंदी में तुम्हें वो कवि का नाम, कवि की प्रमुख कृतियां, कहानी, कविता, कविता की पंक्तियों का अर्थ, ठीक है, और पद विश्लेषण, मतलब इसमें भी रसग्रहण आता है ना हिंदी में भी, तो वो याद हो। इतना याद हो, दैट्स इट। क्या मतलब मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया? ठीक है, मान लो बहुत ज़्यादा बोल दिया तो जनवरी मिड तक कर लो, लेकिन ये कर लो, ठीक है। बहुत आईएमपी है यार, बहुत आईएमपी, यही तुम्हारा मार्क्स बढ़ाएगा, ठीक है। बाकी फिजिक्स में जब मैं अगली बार मिलूँ जनवरी स्ट्रेटजी के साथ, तो मैं चाहूँगा तुम्हारे फिजिक्स में कंप्लीट हो जाए 13 चैप्टर, ठीक है। मतलब जो बच्चे अभी 3-4 चैप्टर किए हैं उन्हें 10 तक नहीं पहुंचना है, उन्हें 13 तक पहुंचना है। मैं चाहता हूं अगली बार जब आप मिलो ना तो आपको खुशी हो कि बंदा लिख रहा है फिजिक्स में 13 होना चाहिए, तो हाँ यार मेरा हुआ है। केमिस्ट्री में तुम्हारा हुआ रहे 12 चैप्टर। 12 चैप्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बचे हुए चैप्टर्स हैं ना वो बड़े बड़े हैं, जैसे वो ऑर्गेनिक का अल्कोहल ईथर ऑर्गेनिक का वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हो, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है वो। एमीन्स तो चलो छोटा है, फिर बायोमोलिक्यूल्स बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए मैं 2 ही चैप्टर इसमें इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैथ्स में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैथमेटिक्स 1 में तुम्हारा लाइन प्लेन चल रहा हो अगली बार, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग 1 दिन का टॉपिक है, सिर्फ 1 दिन का। लीनियर प्रोग्रामिंग में सिर्फ तुम 7.4 देख के जाओ, बस खत्म, ना मिसलेनियस, ना 7.1, ना 7.2, ना 7.3, ठीक है। तो लाइन एंड प्लेन चलता हो तुम्हारा अगली बार जब मिलो, ठीक है। और मैथ्स 2 में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन तक हुआ रहे, मतलब बेसिकली इस महीने तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन निपटाना है, ओके। बायोलॉजी में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यार 10 चैप्टर हुए हों, 10 ही चैप्टर मैं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगेन जो बचे हुए चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा आसान है, जल्दी हो जाएंगे। इंग्लिश हिंदी का मैंने बता दिया, ठीक है। तो अभी भी वक्त है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो करना शुरू करो। हमारे चैनल पे इंग्लिश अवेलेबल है, हिंदी अवेलेबल है, मैथमेटिक्स अवेलेबल है, फिजिक्स के 6 चैप्टर अवेलेबल है, बेसिकली पहला, चौथा, 5वां, 6ठा, ठीक है, 12वां, 13वां और ठीक है 5 चैप्टर, 6 चैप्टर हो गए, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर जैसे 13वां हो सकता है अवेलेबल ना हो, ठीक है, हो सकता है 12वां भी अवेलेबल ना हो, बट रिकॉर्डेड है वो सब, तो मैं डाल दूंगा धीरे धीरे, तो आप लोग हमारे चैनल से कर सकते हो उन चैप्टर्स को। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे 4 चैप्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ के 4 चैप्टर्स अवेलेबल है, तो आप मेरे लेक्चर से ही करो, ठीक है। बहुत बढ़िया होगा यार, बहुत कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इनऑर्गेनिक मैं धीरे धीरे कराऊंगा, टेंशन मत लो। मैथमेटिक्स तो पूरा ही अवेलेबल है हमारे चैनल पे, तो मैथमेटिक्स यार जो पढ़ना है सर्च करो, आगे चैंपियन ज़ेड लगाओ, मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो मिसलेनियस हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, सब डाल रखा है, सब कुछ डाल रखा है यार, ठीक है। बायोलॉजी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, कुछ अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे करो। इंग्लिश हिंदी पूरा अवेलेबल है, जो मर्जी आए करो, ठीक है। तो अब शुरू करो यार, अब से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। कुछ डाउट आता है तो कमेंट करो, चैनल पे बने रहो, और भूलना मत 2 दिसंबर को आ रहा है मिशन 2024, बहुत प्री वर्क चल रहा है, बहुत प्री वर्क चल रहा है, ठीक है। रेडी रहो एंजॉय करने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।